हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं एक नई सीरीज़ और शुरू करने जा रही हूँ। अब मैं सिर्फ दो सीरीज़ शुरू करूँगी, एक आधुनिक भारत के इतिहास वाली और एक ये मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये मध्यकालीन भारत का इतिहास भाग फर्स्ट बाई सतीश चंद्रा की है और इसमें आपका सल्तनत से मुगल काल तक का है। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। अब देखो, इसमें पहला है, इसमें मैं आपको इसकी विषय सूची दिखा देती हूँ। पहले में है 10वीं और 12वीं सदियों के बीच पश्चिम और मध्य एशिया में भारत और तुर्कों के का प्रसार। इसमें क्या है, पश्चिम, इसमें ये टॉपिक है, उसके सब टॉपिक्स हैं। पश्चिम और मध्य एशिया के घटनाक्रम, भारत के और तुर्कों का प्रसार एवं हिंदूशाही शासक, उत्तर भारत में राजपूत राज्य 10वीं से 12वीं सदी एवं गजनी सल्तनत। ठीक है, उसके बाद है गौरियों का उदय एवं भारत में उनके बढ़ते कदम, तराई के युद्ध, ऊपरी गंगा घाटी में गौरियों का विस्तार और मुइजुद्दीन मोहम्मद महमूद गजनी के बीच तुलना, राजपूतों की पराजय का कारण। और फिर सेकंड यूनिट में देखेंगे हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं राज्य क्षेत्रीय सुदृढ़ीकरण, यानी कि इसमें 1206 से 1236 तक देखेंगे। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना, पंजाब एवं सिंध, बिहार और लखनौती पर तुर्कों की विजय, आंतरिक विद्रोह, रणथंभौर एवं ग्वालियर की विजय, बुंदेलखंड और मालवा में अभियान, शासक के रूप में इल्तुतमिश का मूल्यांकन, केंद्रीय, फिर इसका थर्ड यूनिट केंद्रीकृत राजतंत्र की स्थापना हेतु संघर्ष 1236 से 1290। इसमें राज्य एवं अस्थिरता का काल, बलबन का काल देखेंगे 1246 से 1287, नायब के रूप में बलबन और चिहलगानी के साथ संघर्ष, शासक के रूप में बलबन 1266 से 1287। जब हम यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, एनडीए की तैयारी करते हैं, तो काफ़ी जो क्वेश्चंस होते हैं जो मिडिवल के बाय स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, तो मैंने नोट किया है कि वो अधिकतर इन्हीं बुक्स से आते हैं। तो क्यों ना हम इन बुक्स की एक बार डीपली समरी में स्टडी करें, क्योंकि बार बार इतने सारे अटैम्प्ट्स दें और फेलियर होते हैं, तो उसका एक रीज़न यही होता है कि हम किसी भी चीज़ को डीपली पढ़ने में आनाकानी करते हैं। ठीक है, तो हम इस बुक का पूरी तरीके से अध्ययन करेंगे और आप लोगों का भी इसमें मुझे खासा सपोर्ट मिलना चाहिए जब मैं सीरीज को लेकर आ रही हूँ। तो अब चौथी यूनिट है 13वीं सदी और 14वीं सदी में भारत पर मंगोल खतरा, मंगोल आक्रमण 1292 ईस्वी। और इसमें सेकंड सब टॉपिक है दिल्ली पर मंगोल खतरा 1292 से 1328। और फिर इसमें मानचित्र दिखाया गया। इसी तरीके से हर चैप्टर के बाद एक मानचित्र दिखाया गया। फिर है पांचवा, इसमें दिल्ली सल्तनत का आंतरिक पुनर्गठन एवं राज्य क्षेत्रीय विस्तार 1290 से 1320। शासन के प्रति इसमें जलालुद्दीन एवं अलाउद्दीन खिलजी के दृष्टिकोण दिखाए गए हैं। खिलजी डायनेस्टी का, अलाउद्दीन के भूमि और बाजार सुधार, दिल्ली सल्तनत का राज क्षेत्रीय विस्तार 1328 तक, गुजरात राजस्थान, इसमें फिर मालवा, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत, प्रथम चरण में की विजय, द्वितीय चरण में समामेलन कैसे हो गया फिर क्षेत्रों का। ठीक है, फिर छठी यूनिट में एक केंद्रीकृत अखिल भारतीय राज्य की सीमाएं, समस्याएं, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक 1320 से 1351, और उसमें समस्याएं और प्रयोग और सुधार क्या, प्रशासनिक और राजनीतिक उपाय, देवगिरी की ओर से प्रयाण, खुरासान एवं कराचल अभियान, आर्थिक एवं भूमि संबंधी सुधार, सांकेतिक मुद्रा, भूमि सुधार, फिर प्रशासक वर्ग में परिवर्तन एवं विद्रोह और परोपकार पर आधारित राज्य का पुनरोदय, दिल्ली सल्तनत का विघटन। फिर फर्स्ट में परोपकार तथा जन कल्याण के बारे में फिरोज तुगलक की अवधारणा, फिरोज तुगलक के सैनिक अभियान एवं उनकी सीमित सफलता का प्रभाव, बंगाल अभियान, जाजनगर यानी कि उड़ीसा एवं नगरकोट अभियान, थट्टा अभियान 1365 से 67। तीसरे में अमीर वर्ग और प्रशासन का पुनर्गठन, चौथे में विकास कार्य, कृषि का शहरी, और पांचवें में दिल्ली सल्तनत का विघटन एवं इसके कारण, और आठवीं यूनिट में दिल्ली सल्तनत में सरकार और प्रशासन कैसे बना 13वीं से 14वीं सदी, सुल्तान, मंत्रीगण, वजीर, दीवाने अर्ज, दीवाने इंचा, दीवाने रिसालत एवं मंत्रालय। फिर दूसरी में है राज दरबार एवं राजसी कुटुंब, प्रांत एवं स्थानीय शासन। फिर 9वीं यूनिट है दिल्ली सल्तनत के तहत उत्तर भारत में सामाजिक एवं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में क्या है, पहली यूनिट में कृषि उत्पादन, ग्रामीण समाज एवं राजस्व व्यवस्था, गैर कृषि उत्पादन, कपड़े, धातु कर्म, भवन निर्माण, उद्योग एवं कागज निर्माण,
और व्यापार में अंतर्देशीय व्यापार एवं विदेशी व्यापार। सामाजिक जीवन में शासक वर्ग, कुलीन या अमीर वर्ग, सरदार जमींदारों का अभूत्य, शासक वर्ग के उपांग, न्यायिक एवं कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं उलेमा, व्यापारी महाजनों का वर्ग, जीवन स्तर। और शहर एवं शहरी जीवन, शिल्पकार एवं दास। और अब स्त्रियां, जाति एवं सामाजिक तौर तरीकों और प्रचलन। अब 10वीं यूनिट में विजयनगर बहमनी शासन 1350 से 1565 के अधीन दक्षिण भारत में राजनीति, राज्य, समाज एवं अर्थव्यवस्था। इसमें फर्स्ट है सब टॉपिक विजयनगर साम्राज्य, उसकी प्रकृति, बहमनी राज्य के साथ उसका संघर्ष, बहमनी राज्य, उसका विकास एवं विघटन, महमूद गंगा का युग 1463 से 82, विजयनगर साम्राज्य का उत्कर्ष एवं विघटन। और 11वीं यूनिट में हम देखेंगे भारतीय समुद्रों में पुर्तगाली नियंत्रण की स्थापना एवं इसका आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव। इसमें पहले सब टॉपिक है पुर्तगालियों के आगमन के पूर्व एशियाई सामुद्रिक व्यापारिक तंत्र, भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना, हिंद महासागरीय व्यापार तंत्र पर पुर्तगाली प्रभाव। और 12वीं यूनिट में है इसका उत्तर भारत में क्षेत्रीय राज्यों का उदय, शक्ति संतुलन का सिद्धांत, पूर्वी भारत बंगाल, असम और उड़ीसा, पश्चिमी भारत गुजरात, मालवा एवं राजस्थान, उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत सरकी राजवंश, लोधी सुल्तान एवं कश्मीर। फिर दिल्ली सल्तनत में धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन, वास्तुकला, धार्मिक मत एवं विश्वास, सूफी आंदोलन, आंतरिक उत्पत्ति और चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले, भक्ति आंदोलन, आरंभिक उत्पत्ति, उत्तर भारत में जनवादी भक्ति, वैष्णव आंदोलन, साहित्य और ललित कला, संस्कृत, अरबी और फारसी तथा क्षेत्रीय भाषाएं, संगीत। फिर सल्तनत के अधीन भारत में राज्य का कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक चरित्र, उलेमा के साथ संबंध, हिंदुओं की स्थिति, निरंकुशता, जन कल्याण और विकास। ये इतने सारे इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं और काफ़ी जल्दी ये बुक कवर हो जाएगी, जिसमें हम फर्स्ट यूनिट शुरू करेंगे 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच पश्चिम और मध्य एशिया, भारत की ओर तुर्कों का प्रसार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर से। थैंक यू।